अपनी भी कमी देख लिया कर, हमेशा भाभी ही बुरी नहीं होती है। कितना अच्छा लग रहा है ना अपनी बहू की साइड लेता हुआ। तुझे तो बस अपनी बहू ही अच्छी लगती है, उसका वकील बना घूमता है। अरे, थोड़ी बहुत अपनी बहन की भी सुन लिया कर। तमीज देख पहले अपनी बात करने की। बस तू और तेरी बहू यही तमीजदार हो, बाकी तो सब बदतमीज हैं। मुझे कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती है ना। गलती गई भाड़ में, मैंने तुझे कहा था मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और बस तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कौन सा हिस्सा? आ गई, तू भी आ गई फोन पर। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कौन सा हिस्सा? क्यों, इतनी अनजान क्यों बन रही है? तुझे नहीं पता कौन सा हिस्सा? अरे, पापा जितनी भी जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं ना, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। जब तुम्हारी शादी करी थी ना, आधी जमीन तो ससुर जी ने जब ही बेच दी थी। और जब से शादी हुई है ना तुम्हारी, कभी होली, कभी छोचक, कभी दिवाली, इन्हीं में हम बर्बाद हो गए। और अब तुम्हें हिस्सा भी चाहिए? ऐसा है, मेरी सुनो, यहाँ पर फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये नए नए नंबरों से तो फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जितना निभा सकते थे ना, उतना हमने निभा लिया। अब हमारे बस की नहीं है तुम्हारी 3-5 बर्दाश्त करनी। तुम अपने घर में खुश रहो और हमें हमारे घर में खुश रहने दो। जियो और जीने दो। बहुत हवा में उड़ रही है ये भाभी। अब इसको दिखाना ही पड़ेगा कि ननद क्या चीज होती है। चाहे मुझे पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन इन दोनों की तो अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। भाभी। पूजा, तुम फिर से आ गई? अभी पिछले महीने ही तो गई थी। वो भाभी, ये ऑफिस के कुछ काम से बाहर गए हैं, 4-5 दिन में आएंगे, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। और मेरे भी थोड़े परहेज चल रहे हैं, इसलिए। पूजा, ये घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं। यहाँ पर कैसे होंगे तुम्हारे पूरे परहेज? कौन करवाएगा? वो क्या है ना भाभी, मेरी सास की भी तबीयत खराब हो रही है ना, इसलिए। ये मेरा घर है भाभी, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी भाभी? अरे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा वो घर है, ये नहीं, ये तुम्हारा मायका है। भाभी, कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे यहाँ आने से? क्यों, तुम्हें नहीं पता प्रॉब्लम है या नहीं है? हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती हो मुंह उठाकर। अरे, शादी ब्याह कर दिया है, अब रहो अपने ससुराल में। भाभी, आप भी तो जाते हो अपने मायके, और आप तो कितनी तारीफ करते हो कि आपकी भाभी आपकी इतनी बहुत ध्यान रखती है। वैसे भाभी, ये मेरा भी तो घर है, अभी तो भाभी मेरे माँ पापा जिंदा हैं। जाती हूँ मैं अपने मायके, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, हर 10-15 दिन में अपना बैग उठाया और पहुंच गई। और ना ही तुम्हारी तरह लेने देने की भूखी हूँ मैं, जो हमेशा पीहर के भरोसे ही रहती है। ये आपका वहम है भाभी कि मैं यहाँ पर कुछ लेने आती हूँ। मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है भाभी, बस थोड़े लाड़ प्यार के लिए आ जाती हूँ मैं। क्यों, ससुराल में लाड़ प्यार नहीं मिलता क्या? अब तक सुना ही था बस कि भाभी के आने के बाद मायका बिखर जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। मैंने भी सुना ही सुना था, ननद घर को तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और पीहर को खाली कर देती है, लेकिन आज देख भी लिया। इसका कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना ये तो हर महीने ऐसे ही आती रहेगी। हेलो मम्मी। हाँ पूजा, आ गई तू? हाँ मम्मी, मैं आ तो गई, लेकिन आप दोनों कहाँ हो? बेटा, हम बाहर आए हैं दवाई लेने के लिए, आ जाएंगे शाम तक, तू आराम कर इतना। ठीक है मम्मी। अब मुझे भाभी की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी तो मन करता है माँ को सब बता दूं भाभी कैसी है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो, घर का माहौल खराब हो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पूजा, माँ। बेटा, तू ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? पापा जी नमस्ते। लेकिन माँ, आपने तो कहा था आप शाम तक आओगे, आपको टाइम लग जाएगा। अरे बेटा, तेरी माँ दवाई नहीं लेकर आई, जैसे ही पी से पता चला तू आ रही है, ये बिना दवाई लिए ही चली आई। दवाई का क्या है, दवाई तो लेते रहेंगे, फिर चले जाएंगे लेने के लिए। चलो अंदर चलो सब। पापा जी, इनका फोन आ गया, कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तो वापस ससुराल जा रही हूँ अभी।
अरे ऐसा क्या काम पड़ गया अभी? ना मैं घर पर थी, ना तेरे पापा जी घर पर थे, और तू वापस भी चल दी। मम्मी फिर किसी दिन आ जाऊंगी। फिर की फिर देखी जाएगी। अरे हमारे पास तो तू 2 मिनट भी नहीं बैठी और चल भी थी। चल अंदर। मैं बात कर लूंगा दामाद जी से, क्या जरूरी काम है। चल बेटा तू अंदर चल। बैठ बेटा तू यहाँ, मैं तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। मधु, बहू। माँ, आप तो आज दवाई लेने गए थे, पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बेटा, लेकिन मैं तो पूजा की सुनकर आ गई। लेकिन माँ, दवाई भी तो जरूरी थी। पूजा तो घर पर ही है, आप रात को आकर मिल लेते। लेकिन दवाई भी तो जरूरी थी, दवाई लेकर आनी चाहिए थी आपको। अच्छा हुआ बेटा मैं आ गई। जा रही थी तेरी बहन, मैं लेकर आई हूँ वापस इसे। जब जा रही थी तो वापस कैसे आ गई? और जब वापस ही आना था तो जा क्यों रही थी? फिर क्या हो गया बहू, इसका भी अपना घर है ये। जब इसका मन करेगा जब आएगी, जब मन करेगा जब जाएगी। माँ, आने जाने की बात नहीं है, इसने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। बताओ, ये ऐसे चली जाती? आप तो बुराई मधु को देते ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं कह रहा। सच कह रही हूँ माँ जी। अगर आज ये चुपचाप ऐसे ही चली जाती ना तो तुम सब बुराई मुझे देते, मुझे बुरा बना देते। बहू ये हमारे घर की बेटी है, क्यों अरमान मार रही है तू इसके? अरे ये क्या तरीका है घर की बेटी से बात करने का? अरे कौन इसके अरमान मार रहा है? इसको खुद दिखाई नहीं देता क्या? आप तो बस अपनी बेटी की ही साइड लेते रहते हो हर वक्त। ये अभी ऐसे चुपचाप चली जाती तो 4 लोग तो हमें ही बोलते। 4 लोग की बात तो छोड़ बेटा, मैंने तो चाय के लिए बुलाया था। 3 कप चाय बनवा दे, थोड़ी अच्छी सी। बना दे मधु चाय, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। ठीक है। देख लिया आपने अपनी बहन को, कैसे बदनाम कर रखा है इसने मुझे। ये तो चली जाती यहाँ से और पीछे से मुझे बदनाम कर देती। और आपको पता है, आज तो इसने मुझे पीछे से इतनी बातें सुनाई हैं, मैं बताऊं आपको। क्या बात हो गई थी? आते ही सबसे पहले पूछती है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने कहा यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं दवाई लेने के लिए। फिर बोलती भाई कहाँ है। मैंने कहा वो भी नहीं है, बाहर गए हैं। बस इसने सोचा अब घर में कोई नहीं है सुनने वाला, तो बस ये शुरू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम अपने पीहर नहीं जाती हो, तुम्हारा भी तो अपना मायका है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी फिर तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ, मेरे पीहर तक पहुंच गई है। क्या बताऊं मधु, मम्मी पापा ने इसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। और आपको पता है, आस पड़ोस में सब औरतें बातें बनाती हैं। सबको लगता है कि इनके ससुराल में कुछ है ही नहीं। ये बहुत दुखी हैं। अभी तो हर 10 दिन में आ जाती हैं बैग उठा के। अच्छा आप ही बताओ, ऐसे हर हफ्ते 10 दिन बाद बहन बेटी का मायके आना अच्छा लगता है? और आज देख लिया आपने, एक बार भी माँ जी ने पापा जी ने काटा उन्हें। वो यहाँ से ऐसे रूठ कर जा रही थी, क्या तो वो अपने ससुराल में जवाब देती, और अगर आस पड़ोस की कोई देख लेती तो उसे जवाब देती। आज भी आपके मम्मी पापा मुझे ही बदनाम करते। अभी ने भगा दिया होगा उसको घर से। क्या बताऊं मधु, इन्होंने बचपन से ही मेरे साथ भेदभाव किया है। हमेशा से इन्होंने पूजा को ही आगे रखा है। लेकिन अब मुझे लगता है एक दिन बैठकर बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला। मुझे पता है भाभी कैसी है मम्मी घर में, इसीलिए जा रही थी मैं अपने ससुराल। बस मैं तो यही चाहती थी कि घर में कलेश ना हो। ये तो बेटा इसकी हर बार की बात है। इसका मतलब तू अपने मायके आना जाना छोड़ देगी? अभी तो हम जिंदा है बेटा, हमारे मरने के बाद सोचना, तेरा मायका छूट गया, तेरा मायका खत्म। अभी भी माँ, मैं आपके और पापा जी की वजह से आ जाती हूँ। मुझे पता है भाभी का मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरे को यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। आजकल ये घर घर की कहानी है। सही कहा बेटा तेरे पापा ने। ये तेरे को देखकर खुश नहीं है और इसके भाई भाभी इसे देखकर खुश नहीं है। इसके भाई भाभी इससे बात तक नहीं करते हैं। तुझे पता है, उनसे हिस्सा मांग रही है अपना, अपने साथ साथ हमें भी बदनाम करवा रही है। लेकिन मम्मी, ये तो जब भी अपने मायके से आती थी तो ये कितना कितना सामान लेकर आती थी। कहती थी मेरे भाई ने दिया है, मेरी भाभी ने दिया है। फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से क्या? लालच आ रहा है इसके मन में। इसके भाई भाभी ने एक बहुत अच्छी कोठी बनाई है, 4 व्हीलर गाड़ी ली है। कोई और बहन हो ना तो खुश होगी अपने भाई भाभी की तरक्की पर। और इसका तो देखो दिमाग ही अलग है।
खुश होने के बदले उन्हीं से जलन कर रही है और अपना हिस्सा मांग रही है अब। बेटा मेरी बात सुन, जब तक हम जिंदा है ना तू आ जाया कर। पीछे तो हमें पता है कैसे बुलाएंगे तुझे। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। से बनानी होती ना तो दे जाती अब तक।